मैं ललित कुमार, परिवहन पंचायत का एक सेवक, आज अपने माननीय गणमान्य व्यक्तियों से आज एक अपील कर रहा हूं। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी और हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी, मैं आज आप लोगों से एक गुहार लगाने आया हूँ आपके पास। मोदी जी, हम आपके एक आदेश का, आप जो भी आदेश देते हैं हम उसका एकदम पालन करने के लिए आतुर रहते हैं कि आप कोई आदेश दें और हम उसका पूरा दिल से आपकी बात का मान रखते हैं। आपने आदेश दिया था कि 22 मार्च को आपने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और उसके बाद आपने लॉकडाउन का आदेश दिया था। हम सभी ड्राइवर भाई और जनता जनार्दन ने आपका आदेश का पालन किया। मोदी जी, हम सभी ड्राइवर और जनता जनार्दन की तरफ से मैं आपको एक अपील करने आया हूं कि हम लोग 2 महीने से मार्च अप्रैल और आज 2 मई हो गया है, हम 2 महीने से घर बैठे हुए हैं और हम लोगों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि हम लोग सभी खर्चों का निर्वाह किसी तरह से कर पाएँ। हम 2 महीने से घर में बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और ये जो लॉकडाउन किया था ये सब हमारी भलाई के लिए, हमारी जनता जनार्दन की भलाई के लिए, हमारे ड्राइवरों की भलाई के लिए आप लोगों ने किया। हमारा फर्ज है कि आपके आदेशों का पालन करें, पर हमारे फर्ज के साथ साथ हमारे कुछ हक भी हैं, उनको भी आपको सुनना पड़ेगा। और जो हम लोग इस टाइम जिन समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं वो समस्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये समस्याएं आप तक जरूर पहुंचेंगी। जो समस्याएं हमारे साथ इस टाइम हैं, मैं ये वो आपको बताने आया हूं। सबसे पहले मैं यह बताऊंगा आपको कि आपके प्रतिनिधि जो हम सभी ड्राइवर भाइयों को देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, जो शरीर को खड़ा रखने के लिए ज़रूरी है, अगर वही समस्या में होगी तो क्या शरीर खड़ा हो पाएगा? वो बार बार नहीं बिठा देगा बिल्कुल आप लोगों को, या इस शरीर को बिठा नहीं देगा वो बार बार। कब तक खड़ा रहेगी रीढ़ की हड्डी, कब तक खड़ी रहेगी? एक ना एक दिन रीढ़ की हड्डी की दर्द की वजह से आदमी बिस्तर पे लेट जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस समस्या के समय जो आपातकाल की स्थिति है उसमें मैं आपका ध्यान, बिल्कुल सरकार जो है हम लोगों को ई कूपन के जरिए राशन दे रही है, किसी ना किसी रूप से हम तक मदद पहुंचा रही है, पर सर खाने से पेट नहीं भरता है, उस कुछ ज़रूरतों के लिए पैसा भी चाहिए। बिना पैसे के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जैसा कि अब नितिन गडकरी जी ने आदेश दे दिया है कि जितनी भी ओला उबर की गाड़ियां हैं या जो भी ड्राइवर भाई हैं वो रोड पे आ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं कुछ नियमों के अनुसार। पर अगर हम लोग 4 तारीख से गाड़ी रोड पे निकलते हैं तो सबसे पहले तो खतरा हमें कोरोना वायरस से ही है। पता नहीं कौन सा व्यक्ति कौन सा संक्रमण या कौन सा वायरस लेके घूम रहा है, हम लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों का जो ध्यान है, मेन जो टॉपिक है
उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सर, जब इस टाइम खाने के लाले पड़े हुए हैं हम लोगों के, हम ई कूपन के जरिए राशन लेके आ रहे हैं, कुछ ड्राइवर भाई, कुछ भाइयों को किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको किराया भी देना है, कुछ भाइयों को किराना जो दुकानें हैं जनरल स्टोर की, उनसे भी उधार लेके काम चला रहे हैं, कोई तेल लेके आ रहा है, कोई टूथपेस्ट लेके आ रहा है, क्योंकि सर खाली खाने से गुजारा नहीं होता, उसके साथ साथ और भी बहुत ज़रूरतें होती हैं। तो मैं आज अपने इन तीनों गणमान्य व्यक्तियों से यह बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों के ऊपर जो हम लोगों ने लोन ले रखे हैं, कि हम 1 महीने में ही सारे खर्चे उतार पाएंगे? क्या हम 1 महीने के अंदर ही गाड़ी किस्त और जो 3 महीने का ब्याज है वो दे पाएंगे? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि सर, क्या हम लोग इतना बोझ के नीचे दब जाएंगे कि हमारा उठना मुश्किल है? हम सब लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम पहले ही गाड़ियों की किस्त नहीं दे पाते थे, ओला उबर ने हम लोगों को खूब लूटा है, और आप लोग ओला उबर की से फंड ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, पर सिर्फ 20-30% ड्राइवरों तक अगर ओला उबर ने मदद कर दी है, तो वो तो पूरी, मैं नहीं मानता कि सभी का गुजारा हो जाएगा उसके अंदर। तो मैं आप लोगों से आज यही गुहार लगाने आया हूँ कि आप लोग 3 महीने का ब्याज माफ़ करें हमारा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी को, श्री सीतारमण जी को और अपने शशिकांत दास जी जो आरबीआई के गवर्नर हैं, सबको मेल करें और सबको अपनी समस्या बताएं कि सर, हमारा ब्याज जो है वो माफ़ किया जाए। हम 3 महीने का ब्याज नहीं दे पाएंगे। इस टाइम हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमें बहुत ज़रूरतें हैं, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर मेरी बात आप लोगों के कानों तक पहुँचे, तो मैं आप तीनों व्यक्तियों से, जो मेरे गणमान्य व्यक्ति हैं, मेरे माननीय हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे 3 महीने का ब्याज माफ़ किया जाए। हमारे पे बहुत खर्चे हैं, हमें गाड़ी की किस्त देनी है, मकान की किस्त देनी है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, गाड़ी की फिटनेस करवानी है, उसकी फीस, हम लोगों को बैच बनवाना है। दिल्ली के जितने भी ड्राइवर हैं, अब सबके दिमाग में एक ही बात है कि हमें बैच बनवाना है। तो सर, क्या हम लाइनों में लगेंगे या काम करेंगे, या कोई बीमारी आ गई तो उससे लड़ेंगे? हम लोगों की समस्या सुने सर, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर मेरी बात आप तक पहुँचे, आपके कानों तक पहुँचे, तो इस और ध्यान जरूर देना। सर, हम बहुत मजबूर हैं। आप तीनों व्यक्ति हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम लोग आपको बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि आप लोग हमारी ओर देखेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब भी आप कहीं जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपकी नज़र आपके ड्राइवर पर पड़ती है, जिसका कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया कि वो ड्राइवर किस समस्या से निकल रहा है, किस समस्या से जूझ रहा है। आप जब भी बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप ड्राइवर को संबोधित करते हैं कि ड्राइवर साहब, गाड़ी निकालिए। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले नज़र आपकी ड्राइवर के ऊपर जाती है, चाहे आप अगली सीटें बैठते हैं, चाहे पिछली सीटें बैठते हैं। और ड्राइवर का भी पूरा ध्यान आपकी तरफ होता है कि आप की तरफ वो आशा भरी नज़र से देख रहा होता है कि कभी तो कभी हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे ड्राइवरों की ओर देखेंगे। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हम लोगों ने लोन ले रखे हैं वो माफ़ किए जाए, हमारा ब्याज माफ़ किया जाए। और एक हमारा, जैसा भी आप समझ सकते हैं उचित, हम लोगों की इतनी समझ नहीं है, या हमारे पास वो इतने पढ़े लिखे हम लोग नहीं हैं
ये कि हम आपको बता सकें। पर जहाँ तक हमारी समझ है, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वो समस्या हम आपको सामने आपको बताना चाहते हैं, चाहे वो किसी रूप से ही पहुँचे, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, मैं उन सब से अपील करना चाहूँगा कि अगर मेरी ये वीडियो उन तक ना पहुँच सके तो आप सभी इन सभी तीनों गणमान्य व्यक्तियों को, या जहाँ जहाँ तक आपका दिमाग कहता है, सबको मेल करें। चाहे आप किसी भाई से उधार लेके मोबाइल लेके उसका जो पढ़ा लिखा हो उससे मेल करवाएं, अपने मोदी जी को मेल करवाएं, अपने वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी हैं उनको मेल करवाएं, अपने आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांत दास जी को मेल करवाएं कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। आपको वो समस्या बतानी पड़ेगी, हो सकता है हमारी बातें उन तक पहुँचें। तो मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ उनके कानों की घंटी बजाओ। धन्यवाद।